उदयपुर में ऑटो वैन चालकों की हड़ताल ने बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया है। प्रशासन के आदेश के खिलाफ ऑटो यूनियन हड़ताल पर उतर आई है, जिसमें ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन किया। ऑटो वैन चालकों का कहना है कि वे सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं और वैन में 12 और ऑटो में 8 बच्चों को बैठाकर ले जाते हैं। फिर भी प्रशासन ने उन्हें बाल वाहिनी के दायरे से बाहर कर दिया है, जिससे उनका रोजगार संकट में पड़ गया है। हड़ताल के चलते स्कूल पहुंचने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सभी स्कूलों से अभिभावकों को मैसेज भेजा गया कि हड़ताल के तहत ऑटो सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिससे अभिभावकों को खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए पहुंचना पड़ा। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता, हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वे दूसरे स्कूलों में पहुंचकर ऑटो वालों को अपने साथ ले रहे हैं और जब तक प्रशासन बैठक के लिए नहीं बुलाएगा और आदेश वापस नहीं लेगा, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम रमेश रोहिड़ा है। मेरे पास इको है। इको में मेरे 12 बच्चे आते हैं। जितने किले के बच्चे होते हैं उधर से उनके आधे वजन के भी बैग होते हैं, जो बैग सिर पर रखने पड़ते हैं। आज हर बच्चा बैग गोदी में लेकर नहीं बैठ सकता है। बच्चा अगर गोदी में बैग लेके बैठेगा तो बच्चे लड़ेंगे तो हम तक शिकायत आएगी, आप तक आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो बैग हमको छत पर रखने पड़ते हैं। आज अगर हम SRT कटाते तो हमें राजस्थान लेवल पे हिला हुए SRT की कीमत 5200 से बढ़ा करके 15,200 आपने कर दी। 300 रुपये फिटनेस के लगते थे, 2800 रुपये आपने कर दी। हम कहाँ से लाएं, कितने पैसे लाएं? आखिर तो गरीब ही है ना, ड्राइवर ही है ना। ड्राइवर से ज़्यादा तो हमारी कोई औकात नहीं है ना। आज आपके पेरेंट्स के सामने घर से उनके बच्चा बिठाते हैं, उनके घर पे आके बच्चा उतारते हैं। 10वीं क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं, 9th क्लास की बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं। जिम्मेदारी की काम हमारे पास है या नहीं? जब हम इतनी जिम्मेदारी से चलते हैं तो हमको क्या काटने भी तुले? नहीं, तुम तो बच्चे लेके नहीं जा सकते हो। नहीं ले जा सकते तो भैया हम ये खड़े यहाँ पे, हम नहीं ले जाएंगे। आगे जैसा सब जने मिल करके करेंगे वैसा होगा। प्रशासन हमें साथ देगा तो हम भी साथ देंगे, नहीं तो ठीक है, आप अपने हम हमारे। धन्यवाद। हड़ताल का जी। आगे क्या रहने वाला है? देखिए, जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आता है हमारे प्रति, हम भी नहीं चाह रहे कि पेरेंट्स परेशान हो, क्योंकि आज जो हालत देखे थे दिन में इससे भी थोड़ी भयावह हालत होएगी, जाम वगैरह लगेगा। पेरेंट्स यूँ सोच रहे होंगे कि आप डायरेक्ट हड़ताल पे निकल गए, मगर हमने ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ते से हमने हमारा पूरा प्रयास करा। हम संबंधित सभी डिपार्टमेंट से मुलाकात करी। हमने हमारी मांगे रखी कि साहब आप जो आपके द्वारा नियम बनाया गया था कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, तो उस चीज़ पे भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने बोला आप तो बच्चे में गाड़ी चला ही नहीं सकते। बात वहाँ के अटकी कि जब इतने साल से ये हम बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, आपने एकदम बोल दिया कि बच्चे आप कैरी कर ही नहीं सकते। बाल वाहिनी का एक परमिट स्कूल्स को मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता है, तो आपकी गाड़ियाँ तो जब्त होगी और चालान यूँ ही कटेंगे। 2 दिन आपको VIP मूवमेंट था, इसलिए आपको छूट मिल गई, आगे से वापस वही कार्रवाई होगी। तब जाके हमने ये कदम उठाया। इसमें भी हमने पूरा 1 हफ्ते तक संबंधित सारे डिपार्टमेंट मिला हूँ। एडिशनल SP साहब से मिले हैं, यातायात वालों से मिले हैं, RTO में मिले हैं, मगर कहीं से सकारात्मक जवाब नहीं आया। तब जाके हमने ये अप्रोच किया। कितने स्कूलों में ऐसी बसें हैं खुद की निजी बसें जो बच्चों को ले जा सकती है? निजी क्या वो निजी स्कूल वाले उनकी बसों में ले जा सक रहे हैं क्या? नहीं सर, सबसे ये पॉसिबल ही नहीं है सर। आज बसें कहाँ गलियों में कहाँ डालेंगे सर? उदयपुर में इतना कोई इतने रोडें नहीं है कि सब गलियों में बसें जा सके, है ना। बसों के भी चालान कटे। मैं क्या, सरकार की नीति पे वो ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर सरकार ने जो हमको छूट दी थी कि आप बच्चा डेढ़ा बैठा सकते हैं, वो तो उस चीज़ में भी एग्री नहीं है। वो तो बोल रहे हैं नहीं आप तो बच्चे ही नहीं ले जा सकते। सर नहीं ले जा सकते तो बंद कर दी, ये उनके नाम से। ऑटो में 3 बच्चे सर, आज कोई पेरेंट्स 5-5 हज़ार रुपये दे सकते हैं क्या? और हम ऐसा RTO को हम एडवांस में राजस्व देते हैं। एडवांस में हम वो चालान नहीं कटाते, एडवांस में हम SRT के नाम से स्पेशल रोड टैक्स कटवाते हैं, जो कि करोड़ों में जाता है राजस्थान में। उदयपुर में मेरे हिसाब से आप 5,000 इंटू 1500 करें तो मेरे हिसाब से गणित आपके सामने, तो इतना देने के बाद में भी हमको वही दुख देखने हैं। तो आगे किसी से वार्ता होनी? सर अब तो ये संबंधित डिपार्टमेंट बुलाया कर, ठीक है, हमने तो हमारी ट्राई करके पूरा देख लिया। हम यूँ नहीं कि किसी डिपार्टमेंट के गेट पे नहीं गए, हम सबको खटखटा के देख लिया, मगर हमको जवाब पूरा रहा। जारी रहेगी जी। जब तक हमारे फैसला